Hello and welcome. I am Vishwajit Sungautam and you are seeing CBSE and CISE class videos 360 channel. In this video, we will solve the remaining numericals of exercise 3 in linear equations into variables chapter of class 10th math. I hope you will be able to solve the numericals of these types easily. If you like the video, so please like and subscribe the channel and press bell icon button for more updates and share with your friends. Let's start. 29 numerical is the monthly incomes of A and B are in the ratio 5:4. ए और बी की जो मंथली इनकम्स हैं उनमें रेशियो 5:4 है एंड दियर मंथली एक्सपेंडिचर आर इन दी रेशियो 7:5 और जो भी मंथली वो खर्च करते हैं उनका भी रेशियो गिवन है 7:5. ए फीस सेव्स ₹9,000 पर मंथ. लेकिन यदि दोनों क्या है 9,000 बचाते हैं सेव करते हैं पर मंथ, फाइंड दी मंथली इनकम ऑफ फीस. तब फिर दोनों की मंथली इनकम बताइए कि क्या है. सो लेट मंथली इनकम ऑफ ए जो क्या है रेशो हमें गिवन है 5:4. जब रेशियो के फॉर्म में होता है तो हम इस तरीके से लेट करते हैं 5x एंड मंथली इनकम ऑफ बी इज 4x. जो भी रेशियो है उसमें हम किसी न किसी वेरिएबल का मल्टीप्लाई कर देते हैं जब भी इस तरीके से हम इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं. एंड आल्सो एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड एक्सपेंडिचर ऑफ बी और एक्सपेंडिचर में हमें रेशियो 7:5 और जैसा कि मैंने बताया इनके साथ एक वेरिएबल लेके हम इक्वल करते हैं. सो लेट इसके इनसाइड बाई का मल्टीप्लाई वाई जो दोनों में कॉमन है. सो 7y एंड 5y. एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज 5y एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए 7y है. सो अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट कंडीशन या अकॉर्डिंग टू दी conditions and according to the condition if he saves 9,000 per month और दोनों 9,000 पर मंथ क्या है बचाते हैं और दोनों की ये मंथली एक्सपेंडिचर और मंथली इनकम गिवन है. सो ए क्या करेगा, ए 5x उसकी मंथली इनकम है और जब उसमें से एक्सपेंडिचर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो भी उसने खर्च कर दिया तब फिर जो भी इसके पास रुपए बचेंगे वो आ जाएगा जो कितने हैं यहाँ पे गिवन है 9,000 रुपीज़. सो दिस इज इक्वेशन 1. और जो बी पर्सन है उसकी इनकम है 4x एंड उसमें से वो 5y एक्सपेंड कर देता है खर्च कर देता है. देन तब उसके पास कितने बचते हैं 9,000 रुपीज़ बचते हैं क्योंकि दोनों ही 9,000 सेव करते हैं. सो दिस इज इक्वेशन 2. अब हम x के कोफिशिएंट को सेम कर लेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन बाई 4 एंड सेकंड बाई 5 सब्ट्रैक्टिंग द रिजल्ट. फर्स्ट इक्वेशन में हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे एंड सेकंड में 5 का. सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग 4 सो 4 5 ज़ा 20x एंड 4 7 ज़ा 28y 4 9 ज़ा 36. So this and second equation 5 का then 5 4 is 20x 5 5 is 25y and 5 9 is 45 and subtract करेंगे. So minus plus minus and this cancel out. Minus 28 plus 25 minus 3y and minus 45,000 में से 36,000 को subtract करेंगे. So minus 0 0 and 0 and 15 minus 6 9 and negative से negative cancel out. So y is equal to 9,000 by 3. So 3 3 is 9. So y is equal to 3,000. Putting y equal to 3,000 in equation first. So 5x minus 7 into 3,000 is equal to 9,000 and 5x minus 7 3 is 21 and 9,000 5x
is equal to 9,000 plus 21,000, and so 5x is equal to 9,000 plus 21,000, 30,000. So x is 5 6 are 30, and so 6,000. So x equal to 6,000. Hence monthly income of a 5x. So 5 into x is what? 6,000. 5 6 are 30. So 30,000 rupees. And 4 into 6,000. And 6 4s are 24. So 24,000 rupees. These are the incomes of A and B. So this is our answer. 30 numerical is a man sold a chair. A man sold a chair and a table together for rupees 1520. एक आदमी चेयर और टेबल को बेचता है कितने रुपीस में? 1520 रुपीस में बेचा एंड देयर बाई मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन चेयर. तब फिर उसे चेयर पर 25% का प्रॉफिट हुआ एंड 10% ऑन टेबल, और टेबल पर 10% का. बाई सेलिंग देम टुगेदर, और जब वो दोनों को साथ में बेचता है फॉर रुपीज़ 1535. लेकिन जब उसे उन टेबल और चेयर को 1535 पे बेचता है, ही वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन द चेयर. तब उसे चेयर पर 10% का प्रॉफिट होगा एंड 25% ऑन द टेबल. तब फिर टेबल पे 25% का. फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच. तब फिर टेबल एंड चेयर के कॉस्ट प्राइस बताइए कि क्या है. So let the CP of a chair be rupees x, वो x रुपए है, and the CP of a table is rupees y. CP mean cost price. So cost price is rupees y है. So according to the first condition, but उसको जानने से पहले हम यहाँ पे एक फॉर्मूला जान लेते हैं. We know if selling जब प्रॉफिट होता है बाइंग एंड सेलिंग में, सो प्रॉफिट के केस में जो सेलिंग प्राइस है वो SP इज इक्वल टू इज व्हाट 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100. So CP equal to 100 plus profit percent upon 100 into CP. So जैसा कि यहाँ पे कि thereby making a profit of 25% on चेयर पे 25% का प्रॉफिट होता है. So here profit percent is 25 and और हम चेयर की बात कर रहे हैं. चेयर के केस में जो CP है वो x है. So इसके अकॉर्डिंग जो SP होगा सेलिंग प्राइस 100 प्लस, सो 100 प्लस 25 अपॉन 100 इंटू x, सो 125 अपॉन 100x. दिस इज द सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर. सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, A man sold a chair and a table together for rupees 1520 में बेचता है, thereby making a profit 25% on the chair and 10% on the table. टेबल पे 10% प्रॉफिट होता है. सो 125 चेयर का तो हम सेलिंग प्राइस निकाल चुके हैं जो है 125x अपॉन 100 एंड प्लस, एंड जब हम टेबल का निकालेंगे सो 100 प्लस 10 upon 100, so 110 upon 100, so 110 by upon 100 is equal to 1520 rupees.
एंड 125 एंड 100 को हम कैंसिल आउट कर देंगे 5 से। सो 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 2 ज़ा 10 एंड 0 x प्लस एंड 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 2 ज़ा 10 is equal to 1520. So 25x plus 22y, taking 20 LCM, so 1520. So 25x plus 22y and 0 0 and 2 to the 4, 2 5 the 10 and 1 2 1 the 2 and 3 0 4 0 0. This is equation first. According to the second condition, by selling them together for a rupees 1535 में जब चेयर एंड टेबल को बेचा जाए, he would have made a profit of 10% on the chair. चेयर पे 10% का प्रॉफिट होता है एंड 25% ऑन द टेबल पे होता है. सो 25% चेयर पे, नो 10% चेयर पे मीन 100 प्लस 10 110 x अपॉन 100 एंड 25% टेबल पे. सो 100 प्लस 25 125 अपॉन 100 इंटू वाई एंड तब जब प्रॉफिट होता है टोटल वो 1535 का, नो सेलिंग प्राइस 1535 हो जाता है दोनों का. एंड आफ्टर सॉल्विंग जो वैल्यू यहाँ पर लिखी थी, बट यहाँ पे x के साथ रिवर्स है, इंटरचेंज है. तो इस केस में जो वैल्यू यहाँ पर निकल के आएगी वही वैल्यू यहाँ पर आएगी और यहाँ पे 22 आएगा, यहाँ पर 25 आएगा. सो दिस इज 22x प्लस 25y एंड जिस तरीके से 20 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ था 1520 में, सिमिलरली इसमें भी होगा जब हम सॉल्व करेंगे. सो 0 2 5 are 10 and 1 2 3 are 6 and 7 and 2 5 are 10, 2 1 are 2 and 3. This is equation second. On adding first second equation, so first equation is 25x plus 22y and 30400 and 22x plus 25y and 30700 and after addition 25 and 22, this is 47x and 47y and 0 0 and 4 and 7 11 and 1 3 and 3 6 and taking 47 common, so x plus y is equal to 61,000 and 100 divided by 47. So this is x plus y is equal to 1300. This is equation 3 and adding and subtracting equation first and second. 25x plus 22y and 30400 and 22x plus 25y and 30700 and subtraction and this, so 25x minus 22, so 3x and 22 minus 25y, so minus 3y and so 30,700 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो नेगेटिव का साइन एंड सो 0 0 and 7 minus 4 3. So taking 3 common, so equation is 3 into x minus y and minus 300
सो x माइनस वाई एंड 3 से डिवाइड कर देंगे सो -100. दिस इज इक्वेशन 4. Adding equation third and fourth. So equation third is x plus y 1300 and x minus y is equal to -100. Plus y minus y cancel out. So 2x is equal to 1200. So x is equal to 2 6 are 12. So x is equal to 600. On subtracting third and fourth, so third and fourth को subtract कर देंगे. So x plus y 1300 and x minus y minus 100 and sign change. जहाँ subtraction में जहाँ negative वहाँ positive. This and this cancel out and y plus y 2y and 2y is equal to 1400. So y is equal to 2 7 ja 14, 700. So hence CP of a is rupees 600 and CP of a table is rupees 700 क्योंकि table is equal to y है. So this is our answer. After watching this video, you will be able to solve the numericals of these types easily. So stay tuned and best of luck.